ज्यादा लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता है आपके डोमेस्टिक का हाल बुरा है, आप पॉलिटिक्स से निकल कर आए, आपने 6 आउट कर दिया। सही है, एक्सेप्शनल टैलेंट। लड़के आए तो 6 आउट करने के बाद जब खेला तो उसके बाद सियासत का नजर भी तो हुआ ना। यही तो होता है, लड़के जो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, यही तो होता है। शो के शुरू से मैं एक ही बात मैं पुट अप करने की कोशिश कर रही हूँ, वो ये कि व्हेन यू गॉट द चांस यू प्रूव्ड योरसेल्फ। फखर जमान गॉट द चांस, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ ट्वाइस। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, क्रिकेट है ना पीछे, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिनको चांस मिला, उन्होंने प्रूव किया कि भैया ये आखिरी है। अच्छा अब सुन ले, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है नो डाउट, लेकिन जब आप टीम में आते हैं ना, परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आपको जो मेरे को चीजें नजर आई, फिर आपको कुछ ना कुछ लॉबी के हिस्से बनने पड़ते हैं आगे चलने के लिए। ठीक है, अगर मैं इतना स्टेट आदमी ना होता ना, मैं आज 40 टेस्ट मैच खेला हुआ होता। ठीक है, अगर मैं सबकी सुन रहा होता, मैं 5 टेस्ट मैच ना खेला होता। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है, और ये जितने भी जो चलते चले जाते हैं ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीके से ये सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, वरना आपको टीम में सेट थोड़ी होने देते हैं। इसीलिए जब भी लड़का पहली दफा आता है या कमबैक करता है, ये जो अभी फैसल ने बोला मैं 2 आउट कर लूंगा पक्की, 3 आउट कर ले पक्की, 2 रन करो पक्की, तो ये सोच आती है जब आपकी टीम अच्छी होगी, जब आप नए लड़कों को लाओगे, जिस तरह सीना कंट्री के सिस्टम है, जब वो किसी भी प्लेयर को लाते हैं वो उसको पूरा चांस देते हैं। मैं कहता हूं यार, अगर एक वनडे में कोई बंदा आया ना, आप उसको 15 ओडीआई दे दें, 15 ओडीआई आप उसको दें, उसके बाद आप बोलें यार आप बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आया, आप उस लेवल के नहीं है। टेस्ट मैच में आप किसी को लाते हैं, आप कम से कम 7-8 टेस्ट मैच उसको दें, बोले यार आप नहीं समझ आया, आप नहीं है, आप जाएं। T20 इसी तरह 10, 12, 15 T20 दे यार, इधर एक टेस्ट मैच होता है, अगर उसकी मार लग जाती है, ये रन नहीं करता, या ओडीआई या वनडे फारिग कर देते टीम से। आप लोग कह रहे हैं कि जी पूरा मौका नहीं दिया जाता, अभी 70-75 T20 तो दे दिए साइम अय्यूब। नहीं, इतना मौका कहां मिलेगा? अब देखिए ना, ये भी तो पॉलिटिक्स भी है। सुन ले अभी यही सुन ले, अगर किसी लड़के की परफॉर्मेंस नहीं और आप उसको मौका दे रहे हैं, तो फिर जो लड़का परफॉर्म कर सकता है, ये तो उसको भी तो 70 T20 देना, फिर उसको क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो शायद आपकी पसंद का नहीं होगा, आपको समझ नहीं आती होगी। बात बताया, मैं बड़ा हमने बहुत बात की है कि जी हम आगे 10 साल कैसे अपनी क्रिकेट ठीक करें, छोड़े 10 साल को, छोड़े डोमेस्टिक को, खैर छोड़ने दे, बट अगले 3-4 दिन में कुछ होता देख रहे हैं क्या? सलमान अली आगा की कोई रेजिग्नेशन आ रही है क्या? शायद आपको कप्तान, एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि बांग्लादेश का तुम्हारा ईद से पहले ऑलरेडी आ गया ना कि T20 सीरीज नहीं। देखिए मैं आपको सच बात बताऊं, हमारी बहुत छोटी सी याददाश्त और वो चीजें हैं। अभी आपकी बांग्लादेश की सीरीज होगी, मोस्ट प्रॉब्ली आप वो जीत जाएंगे। ठीक है, मैं एक वैसी बात कर रहा हूँ। उसके बाद IPL है, हम PSL है, हम सब PSL में मसरूफ होंगे, उसी में से यही दोबारा स्टार निकलेंगे और घूम फिर के यही शुरू हो जाएगा। फिर हम और आप अगले वर्ल्ड कप पे यही शो कर रहे होंगे। और ये सुने पहले से भी तो यही हो रहा है, यही सुने आप एक चीज, यही स्टार जब निकलेंगे ना, आपके इन्हीं स्टारों के बारे में टेस्ट क्रिकेटर टीवी पे बैठ के कह रहे होंगे, और जी की प्लेयर है, क्या परफॉर्म दिया, क्या किया। ठीक है, अभी यही सारे कुछ ना कुछ प्लेयरों के बारे में कह रहे थे ना, ये क्यों वापस आ गया, इसकी टीम में जगह नहीं बनती। जो PSL की टीम है ना, वो आपके घर की टीम है। आप जिस नंबर पे चले जाएं, आप जिधर बॉल कर लें, जो पाकिस्तान में तो फिर होता है ना, और फिर होता ही है कि आपको 4-5 इस किस्म के प्लेयर मिलते हैं जिनको आप आउट कर सकते हैं, जिस बॉलिंग पे आप रन कर जाते हैं। मतलब वीक है ना, वीक एरियाज होते हैं ना, कहीं ना कहीं करके फिर आप टॉप पे आ जाते हैं। लीग्स के अंदर आपका क्रिस गेल जैसा इतना बड़ा प्लेयर T20 की परफॉर्मेंस तो उठा के देखे, 1500 रन है शायद, या 2000 रन भी नहीं है उसके T20 क्रिकेट में। ठीक है, वो बादशाह कहलाता है, यूनिवर्स बॉस। ठीक है, और अपने एक फॉर्मेट के अंदर उसके 2000 रन नहीं है, और लीग्स में उसने क्या किया हुआ, मार के उसने बुरा हाल किया हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा छोटा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन लीग्स क्रिकेट के अंदर जब प्लेयर्स जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं वीक बॉलिंग लाइन मिलती है, वीक लीग्स मिलती है। यार आप इससे अंदाजा लगा लें, आपके पाकिस्तान टीम के अंदर जो 7वें 6ठे नंबर पे खेलने वाले फ्रेंचाइजीज में कोई तीसरे में चला जाता है, कभी कोई चौथे में चला जाता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मतलब यानी मर्जी कितनी चलती है, आपका स्टैंडर्ड क्या होता है। मैं PSL के अलावा भी डिफरेंट लीग्स की मैं बात कर रहा हूं। तो जब तक ये भाई आप कंटिन्यू किसी को चांसेस नहीं देंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसी तरह होगा। कुछ लड़के छोड़ के मुल्क से चले जाएंगे, कुछ लड़के बोलेंगे कि भाई, कितने प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि जी मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, मेरा क्या है, ठीक है, वो उन्होंने छोड़ा, उसके बाद फारिग हो गए। कोई इंजर्ड है, कितने लड़के मैं आपको बता रहा हूं टीम में इंजर्ड होंगे, बताते ही नहीं होंगे हम इंजर्ड है। जी जी, अगर वो बताएंगे इंजर्ड है, उनको फारिग कर दिया जाएगा। सही है ना? तो ये मतलब यानी जो जिनके हाथ में प्रोफेशनलिज्म का तकाजा नहीं है क्या यार, जिनके हाथ में चीजें हैं, जब आप लोग उन्हीं को रिलैक्स नहीं रखोगे, प्लेयर्स को जिन्होंने ग्राउंड में परफॉर्मेंस देनी है,
ठीक है, तो यही सब कुछ होना है। और जो ठीक है। करता धरता सब, जब उनको कोई नहीं पूछेगा तो फिर आपकी क्रिकेट का यही हाल होना है ना। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमें लेना है ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वी ट्राई टू फाइंड कि ठीक है, हाइपोथेटिकली अगर हम बात कर भी ले कि सलमान अली आगा को हटाना है, एंड what are the other options? Do we really have the options in T20 when we look for them as a captain? इस पर बात करते हैं after this break. See you. सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला, मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला, सारी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। क्या कर रही हो? प्याज स्मेल कर रही हूँ। वो क्यों? मेरी फ्रेंड ने कहा कि प्याज बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं। हाँ। लगाऊंगी तो स्मेल आएगी। अगर प्याज में स्मेल ना आए तो लाइफबॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू से। इसमें है खास प्याज और एलोवेरा जो दे 5 गुना तक मजबूत बाल बगैर किसी स्मेल के। मामा कर सकती है सब पॉसिबल। लाइफबॉय शैम्पू, प्याज की ताकत लिए। कि भाई आज तो उस्मान का रोजा है ना? जी साहब। हाँ भाई अली। नहीं दादाजी, आई एम ओके। उस्मान तुम पियोगे रूह अफ़ज़ा? अच्छी बात करने की कोई वजह नहीं होती तो हर अच्छी बात का रखने के लिए ख्याल। चल मेरे लाल। टैंग में है विटामिन सी, डी और जिंक की फोर्टिफिकेशन। अब बनाएं सिर्फ 100 रुपए में 1 लीटर। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट यूवी डुओ सनस्क्रीन, जस्ट 2 फिंगर्स और सन डैमेज से नो वरी। SPF 30 धूप से 97% तक बचाए, विटामिन सी सीरम बनाए अंदर से ब्राइट। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट यूवी डुओ सनस्क्रीन। क्या कर रही हो? प्याज स्मेल कर रही हूँ। वो क्यों? मेरी फ्रेंड ने कहा कि प्याज बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं। हाँ। लगाऊंगी तो स्मेल आएगी। अगर प्याज में स्मेल ना आए तो लाइफबॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू से। इसमें है खास प्याज और एलोवेरा जो दे 5 गुना तक मजबूत बाल बगैर किसी स्मेल के। मामा कर सकती है सब पॉसिबल। लाइफबॉय शैम्पू, प्याज की ताकत लिए। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक, और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। विटामिन सी, डी और जिंक की फोर्टिफिकेशन। अब बनाएं सिर्फ 100 रुपए में 1 लीटर। Welcome back
बैक अगेन और ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ जिक्र कर रहे थे कि ठीक है पॉलिटिक्स भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन असल बात यह है कि लेट्स से अगर हम बात कर भी लें कि हमें टीम में चेंजेस करने हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। स्ट्रेट जाते हैं अपने एनालिस्ट के पास और इसके साथ ही हम बढ़ रहे हैं फिनिश की जानिब भी और उनसे जानेंगे कि लेट्स से रिगार्डलेस के पॉलिटिक्स है या नहीं, मुझे ये बताएं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है एज अ कैप्टन इन द T20 स्क्वाड दैट वी हैव। मुझे एक बात बताएं, कितने अरसे से फखर जमान खेल रहा है, उसके बारे में किसी ने सोचा कि यार इसको कप्तान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? Is he a captain material? नहीं, क्यों नहीं मटेरियल बन सकता? बाकी मटेरियल है, बाकी क्या है? अच्छा मतलब ये बता दे आप उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है ना, ना वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया टीम भी नहीं है बेचारे की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना कोई ना किसी से वो बोलता होगा कि कुछ लोगों की नेचर होती है ना कि वो खामोशी से खेलते रहते हैं और वो ये सोचते कि यार अगर मैं इतना अच्छा प्लेयर हूं, मेरी परफॉर्मेंस है तो मुझे खुद ऑफर की जाए कि भाई आप T20 के कप्तान या किसी फॉर्मेट के बन सकते हैं। तो फखर जमान इतने अरसे से खेल रहा है, तो अगर अब जो फखर जमान ने परफॉर्मेंस दे दी फखर जमान तो को क्या आप अब आगे बनाएंगे तो फिर आपको उसे टीम में खिलाना नहीं मसला पड़ेगा। पता है कि मैं बताता हूँ होगा क्या, मैं बताता हूँ क्या आप उसे कप्तान क्यों सर, मैं आपको बताऊं मसला ये है कि जब सीधे साधे बंदे को या जो चापलूसियां करने वाला बंदा नहीं होता ना, जब आप उसको कप्तान बनाते हैं ना तो आप सबसे पहले कहते हैं अपनी कहानी तो खत्म है, अपनी तो सुनी वो चलाएगा, वो अपनी मर्जी से चलाएगा, ठीक है। वो बोलेगा भाई जब मुझे कप्तान बना दिए तो जो मैं बोलूंगा वो करना है। तो फिर हमारा सिस्टम का मसला ये है कि आप हमेशा देखते हुए आए हैं और चलता ऐसे ही आया है कि कोशिश ये करते हैं कि ऐसे लोग लेके आए जिनको चलाया जाए, जिनको अपनी मर्जी से चलाया जाए, ठीक है ना, कि इनसे काम करवाया जाए, ठीक है ना, जो हम बोले वो सब कुछ हो। अभी में जब आप बात करते हैं कि काम करवाया जाए, मैं एक बार फिर जरा लेके जाता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी 2021 के बाद की खराबी हुई, बाबर रिजवान को हटाया तो खराबी हुई, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अगेन उस सरोगेट कंपनी और वो वाला मामला भी है। आपको पता है ना सर, ये चीज आपको पता है ना, तो वो होते हुए तो हो सकता है एक काम हो ही ना, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, हमने ये देख लिया कि जनाब सलमान अली आगा T20 मटेरियल नहीं है तो T20 कैप्टन तो बेचारा कैसे ही बनेगा। वन थिंग। द अदर थिंग, अब आप आते हैं वापस दीगर ऑप्शन के पास, किसके पास जाएं? शाहिद खान आफरीदी तो कह चुके हैं कि हो सकता है शादाब हो। हालत यह है कि शादाब खान से बॉलिंग बैटिंग दोनों नहीं हो रही है अगेंस्ट बड़ी टीमें। मुझे ये बात बनाया जाएगा, मुझे ये बताया क्या रिजवान की रोज वापस जाया जाए? क्या रिजवान की अब टीम में जगह बन रही है? और ये हम कह दे भाई किसी के पेरोल पे नहीं है, खुदा का वास्ता जो मामला है वही बात कर रहे हैं। उस्मान खान और उनसे तो हुई नहीं ना। नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो कहता हूँ बाबर आजम को टीम में आना चाहिए, कप्तान बनाओ उसको, रिजवान भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये सुने, मैं बाबर आजम से पहले पीछे चले जाता हूँ। जब 2017 में सरफराज की टीम जीती थी तो आपने उसके बाद 2 साल बाद क्यों हटाया उसको? जी, क्या वो टीम सेट नहीं कर रहा था? एक तरफ हम कहते हैं कि यार सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कप्तान को पूरी अथॉरिटी देनी चाहिए। जब वो कप्तान आपको 2017 का जितवा के आ गया था तो उसके बाद हमारे सिलेक्टर्स को, हमारे लोगों को नहीं चाहिए था, हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी सरफराज जो आज माजरत के साथ जो टेलीविजन पे बैठे हुए हैं ना, वो उस वक्त सरफराज के सारे अगेंस्ट थे। मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए मैं सुन ले, मैं आपको एक चीज बताता हूं ना, मैं आपको चीज बताता हूं। देखिए मसला पता है क्या है, सोशल मीडिया को समझे जरा, उसका मसला क्या है। उसका मसला ये है कि जब तक हम किसी चीज के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बिला वजह नहीं जाएंगे, हमारे व्यूज नहीं आते। अगर हम एक सिस्टम सही चल रहा है उसकी सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे व्यूज कैसे आएंगे? लोग तो ये नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो जब सरफराज सही था तो फिर हमारे क्रिकेटर्स ने उसकी सपोर्ट क्यों नहीं की? ठीक है, हालांकि सारे खुद कप्तान भी रह चुके हैं, इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमने टीम बर्बाद कर दी। अगर वो चलता रहता और 5-6 हटाया था, वही आपके क्रिकेटर्स ने हटाया, क्रिकेटर्स ने हटाया था ना आपके, वो सिलेक्टर भी रह चुके सब। रमीज राजा को किसने कहा था? तो उसके बाद सुने प्राइम मिनिस्टर ने, अच्छा सुने उसके सच बोले, सुने ना, उन्होंने कहा तो यार ये क्या है, वो उसको बाबर बहुत क्या खेलता है, टॉस वाले मामले सीधा बस हटा दिया। इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब यही हो गया ना, कैप्टन मटेरियल यही होता है भाई। ये कर नहीं होने सही रो रहे हैं ना, यही है सिस्टम की सर, नहीं होने। अब सुने ना, सरफराज को आपने हटाया, बाबर आ गया, बाबर परफॉर्म कर रहा है, नाम बनता जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हुआ किसी को कि नाम क्यों बन रहा है। अच्छा जी, उसके होते हुए टीम आपकी सेट हो रही थी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम कहते थे उस वक्त हमारे पास प्लेयर नहीं है इतने अच्छे, तो हमारी टीम फाइनल खेली, सेमीफाइनल भी खेली वर्ल्ड कप का। तो जब आपकी टीम सेट हो रही थी या एक कप्तान अपनी मर्जी से प्लेयर्स लेके चल रहा था, क्या महेंद्र सिंह धोनी
ये या रोहित शर्मा हो गया या अभी जो है, क्या ये अपनी मर्जी से लेके नहीं चलते टीम को? कप्तान जब रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जब टीम हारती है तो सबसे पहले कप्तान को पकड़ा जाता है। धोनी ने तो सौरव गंगुली, वीरेंद्र सहवाग, तो जब बाबर के होते हुए उसकी टीम सेट थी, दोनों अच्छा ऊपर खेल रहे थे, आपकी टीम की परसेंटेज भी अच्छी थी, रन्स के भी जीत भी रहे थे, तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ हुई? वहां भी आपके क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के नहीं जी अपने लिए खेलता है। नहीं, मैंने तो यहां तक सुना है लोगों से, तो कहते जी क्रिकेट बोर्ड हाथ में ले लिया, क्रिकेट बोर्ड जेब में ले लिया, सिलेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ग्रुप बन रहे हैं। ये सारी बातें जो है ना वो बाबर आजम के लिए की गई। उसके बाद आपने बाबर आजम का हाल क्या किया? जब बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटाया, उसके बाद से लेकर अब तक आप देख ले 6 कप्तान चेंज, 36 कोच चेंज, 36 लड़के चेंज, वो टीम सेट ही नहीं हो पा रही। तो ये सिर्फ सरफराज की बात नहीं है, ये उससे पहले भी यही सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो टीम के अंदर लड़के जो सीनियर हो जाते हैं ना, वो फिर गेम चलाते हैं अपना कहीं ना कहीं से कि 80 कप्तान बन जाइए, अपनी लॉबी चला लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये कहीं ना कहीं चीजें शुरू से चलती भी आ रही हैं, उससे आपकी टीम डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे सरफराज था जो आपका अंडर 19 कैप्टन भी था, यू नो, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। जब आप चलती हुई टीम में से कैप्टन ढूंढेंगे तो मुझे लगता है यही होगा। वेल, आज के सवाल का सही जवाब दिया है रिजवान तारिक आपने, आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर विनिंग द सोशल मीडिया क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर। ऑलराइट, तो पाकिस्तान का जो सफर था वो तो कल ही खत्म हो गया था, बट वर्ल्ड कप अभी बाकी है मेरे दोस्त। चारों सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वो दे आर ऑन, और अब जो है वर्ल्ड कप में थोड़ा सा ब्रेक तो आया है, लेकिन हमारे शो को ब्रेक नहीं लगेगा। हम कल दोबारा हाजिर होंगे और पाकिस्तान टीम के हवाले से थोड़ी सी और बात करेंगे। खबरें आ रही है कि सिर्फ छोटी सर्जरी नहीं, बड़ा ऑपरेशन होना है, तो वो बड़ा ऑपरेशन जो है जो वो कौन करेगा, कैसे करेगा, ये तो कब से हम सुन रहे हैं। वेल, सब पे करेंगे आगे चल के बात, लेकिन आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह। गुड नाइट। ध्यान से। दादी, हम ये क्यों बांटते हैं? क्योंकि बांटने से बढ़ता है। छोटी सी ये खुशी है, चलो बांट आए, मुबारक है हर घड़ी प्यार की घड़ी, बरकत फैलाए। दादी, देखिए कितना बढ़िया है जामा शीरी। रौनक रमजान, करशी जामे शीरी। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला, मिंट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला, सागी ठंडा आ गया है, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा, मिंट लगा ठंड मचा। आज का मैच देखने वाला होगा। वो तो देख लेंगे, लेकिन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट का क्या? देखिए, डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट, सॉल्यूशन सिंपल है। नया सर्फ एक्सेल एक्सपर्ट व्हाइट, जिसके व्हाइटनिंग बूस्टर टफ स्टेन्स निकाले और व्हाइट्स को 5 शेड्स व्हाइटर बनाए। अब व्हाइट मतलब एक्सपर्ट व्हाइट। टैंग में है विटामिन सी, डी और जिंक की फोर्टिफिकेशन। अब बनाएं सिर्फ 100 रुपए में 1 लीटर। ट्रेन आ गई। बन तू गदागर इस महीने। अंकल, एक ग्लास मुझे भी। अब जल्दी से पिला दो, तुम्हारे रूह अफ़ज़ा के लिए इतनी देर तो नहीं रुकूंगा। अच्छी बात की कोई जगह नहीं होती, तो हर अच्छी बात का रखने के लिए ख्याल, चल मेरे लाल। शुर ना होने दे, just clear your head away. शुर ना होने दे, just clear your head away.